तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं फिर से इसके तीसरे पार्ट में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पर जो बेंशिदा नाम की लड़की होती है उससे हमारा मेकर लड़ रहा होता है, उसको अच्छा खासा यहाँ पर सबक सिखा देता, उसको सरेंडर भी करवा देता। वो यहाँ पर भीख मांग रही होती, मुझे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर जो होस्ट होती है उसको अलग ही ऑर्गेज़म आ रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है देख के। वो भी कहती मेरे को बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रही है, लेकिन उसी वक्त अपना मेकर उसको होश में लाते हुए कहता है, वो होस्ट क्या हो गया, जरा मुझे ये तो बता, मैं हार चुका हूँ या जीत चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर सरेंडर करवा दिया, क्या मैं इसको रख सकता हूँ। वो कहती है हाँ 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 तुम यहाँ पर इसको रख सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर जो बेंशिदा वो हार चुकी है तो विनर बनता है यहाँ पर लिन हाउर है। तो अब मैं यहाँ पर जो बेंशिदा जो है इसका बहुत ही अजीब नाम है, अब बहुत ही अजीब नाम है इसका, मैं इसको यहाँ पर लू बोलूंगा, दूसरी को ली बोलते हैं और इसको हम यहाँ पर लू बोल देंगे। अब सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, आपको भर के पॉइंट मिलते हैं, स्किल वगैरह अपग्रेड होती है। अपना लियो हाउरेन भी बोल रहा होता है वाओ यार मेरे यहाँ पर जो बूस्ट हो चुकी है स्पेशल एट्रीब्यूट, और ऊपर से मेरी स्किल भी अपग्रेड हो चुकी है, और मैं यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चॉइस थी मेरी यहाँ आने की। अगर इसको मैं यहाँ नहीं आता तो मैं मिस कर देता ये सब अपॉर्चुनिटी। सिस्टम में कोड नोटिफिकेशन आता, अगर आपको ये चैलेंज को कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। वो कहता है नहीं मुझे यहाँ पर जो चाहिए था मिल चुका है, तो मैं इसको बाद में यहाँ पर देखूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ से बाहर जाना चाहूंगा, जो कि मुझे यहाँ पर फुल्ली रिकवर करना अपने आप को, तो मैं बाहर जाऊंगा। तो वो ना पे क्लिक करता है और बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए कहता है लो यार मैं आ गया, तो पोर्टल के जरिए आ रहा होता है। सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर नोटिफिकेशन एक हिडन स्किल को अनलॉक करने का होता है, जिसे देख वो भी कहता है 1 मिनट यार ये अरीना में क्यों नहीं एक्टिवेट हुई, यहाँ पर आके क्यों एक्टिवेट हो गई यार। तो स्किल बार नाम की एक स्किल मिलती है इसको, और इस स्किल की मदद से यहाँ पर वो अरीना में जितने लोगों को हराएगा उतने लोगों को यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड है ना उसमें समन कर पाएगा। अब ये यहाँ पर जो ल्यू है उसको भी समन कर पाएगा। तो देख के काफी से हैरान होता है, क्या जो मैं यहाँ पर जो ओपोनेंट से सामना करूंगा उसको मैं बाहर रियलिटी में भी समन कर पाऊंगा। वाओ यार ये स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है, इसकी मदद से तो मैं पूरी की पूरी एंटायर आर्मी को भी खड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं लेवल अप होता गया तो वो आ जाता है यहाँ पर घर की तरह, उसको आवाजें आ रही होती है। वो कहता है क्या ये साउंड काफी ज्यादा फेमिलियर सा लग रहा है, जरा अंदर जाके देखो। जब वो अंदर जाता है इसको ऑर्गेज़म आ रहा होता है, भाई निको होती है जो कि अलग ही नशे में होती है अपने, और यहाँ पर जो मास्टर की सेंट होती है उसको सूंघी जा रही थी, उसकी स्मेल को यहाँ पर सूंघ के काफी ज्यादा खुश होती है। अचानक से उसको सेंस होता है कि जो स्मेल है ना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और जैसी वो आंखें खोल के देखती शिट यार ये तो मास्टर है, अरे ये यहाँ पर कब आ गए। तो जैसी मास्टर को देखती है हिल जाती है, ओ शिट इन्होंने यहाँ पर कैसे मेरे को पकड़ लिया। अरे भाई मेरे को काफी ज्यादा शर्म आई, क्या करूँ। हाँ मुझे याद है, मैं यहाँ पर आई थी आपके जो यहाँ पर बेड को चेक करने के लिए, काफी ज्यादा अजीब सा मुझे लग रहा था, और हाँ मैं आपको ये देने भी आई थी, ये सूट ये क्लोथ आपने जो हुमन को दे दिया था ना, तो उससे तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन मैंने आपके लिए दोबारा से बनाया और आपको बिल्कुल ये जो है फिट आएगा, एकदम आपके साइज का है। उसकी बात सुन के अपना मेकर बड़े प्यार से उसको जो प्यार करते हुए कहता है, अरे मैं तो परेशान हो रहा था मैं न्यू क्लोथ कहाँ से लेकर आऊंगा, और लेकिन तुमने उस परेशानी का हल निकाल लिया। तुम यहाँ पर क्या क्या कर लेते मेरे लिए, मैं तो तुम्हारे बिना कुछ भी हूँ निको। ये जो तुमने दिया ना मैं इसको ट्रेजर की तरह अपने पास रखूंगा, और अब ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तो वो भी ब्लश कर रही होती है, तो ये भी यहाँ पर हंसते खिलाते हुए बाहर आ जाती है और ब्लश करते हुए कह रही होती है मनोमन वाओ यार आज मेरे को पता लगा कि मास्टर मेरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट सीना ठान के बोल दिया कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। वाओ यार मैं तो पूरी जिंदगी इनको यहाँ पर सर्व करूंगी, उनके बिना तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। तो अपना मेकर होता है वो डीपली स्लीप में जा चुका होता है, लेकिन जब ये डीपली स्लीप में जा चुका होता है इसके जो टाउन है ना यहाँ पर सक्सबर्ग का टाउन, उसके ऊपर एक और का अटैक हो जाता है। इसके विलेज में यहाँ पर जो मतलब केओस मच जाता है, सारे यहाँ पर सक्सबर्ग को जो कैप्चर कर रहे होते हैं ये ऑर्क वाले, और कोई भी यहाँ पर इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारा मेकर तो डीप स्लीप में होता है। ऑर्क का जो लीडर होता है वो भी आ जाता है, ये कहते हुए चलो गाइस हमें यहाँ पूरे के पूरे जो सिटी है उसको लूटना है, इन लड़कियों को कैप्चर करना है, इनकी लूट होगी, हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और लड़कियों को भी कुछ भी नहीं बचना चाहिए हमारे पीछे से। अब यहाँ पर जो और स्लेव होते हैं वो भी यहाँ पर जो इसकी भाषण सुन के जोश में आ जाते हैं और सारी लड़कियों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे करके वो सारी लड़कियों को पकड़ रहे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनका लीडर कह रहा होता है कुछ भी नहीं सुना, ट्रेजर तक यहाँ पर जो अपने पास रख लेना, कोना कोना छांटी मार लो। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर 3 तीरों का अटैक होता है, और 3 तीरें यहाँ पर 3 और को लगती है, उसी वक्त पत्थर में जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो कहता है आखिर कौन है जिसने यहाँ पर ये हरकत करी। सामने आए तो अपनी निको आ जाती है। निको आते हुए कहती है यहाँ पर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर गए, चुपचाप मेरे बंदों को जाने दे वरना यहाँ पर अंजाम तो तेरा अच्छा नहीं होगा। वो कहता है साली लगता है तो सिचुएशन को यहाँ पर समझ नहीं पा रही, और तेरी इतनी हिम्मत हुई हमेशा इस तरीके से बात करके। तो उसी वक्त निको के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्क स्लेव आ जाते हैं, ऑर्क स्लेव यहाँ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर ब्लेड का अटैक होता है, और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे ऑर्क को जो हवा में ही मारे जाते हैं। तो ये सीन देख के यहाँ पर निको भी हैरान होती है आखिर कौन आ गया, कहीं ये मास्टर तो नहीं है, और ये वाकई में अपना मेकर होता है। उसको देख के काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ
यहाँ पर जो मास्टर है वो आ चुके। हमारा मेकअप भी आते हुए कहता है निको तुमने यहाँ पर काफी अच्छे से हार्ड वर्क किया, जब मैं सो रहा था तुमने अच्छे से यहाँ पर संभाला, अब मेरी बारी है क्योंकि इन्होंने मेरी जो डीप स्लीप है उसको जो बर्बाद कर दिया और तुम टेंशन नहीं लो मैं आ चुका हूँ। तो अपना मेकअप आ चुका होता है, अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। तो जैसे हमारे मेकअप को देखता है वो भी बोलता है क्या एक वैम्पायर वो भी यहाँ पर शख्स बक्स में क्या कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है। ओ लड़के तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप यहाँ पर साइड में हो जाए, इस चीज में अगर तू इन्वॉल्व होगा तेरा अंजाम बुरा होगा। वो कहते क्या अबे साले तू मेरी लड़कियों के ऊपर अटैक करेगा और मुझे ही बोलेगा यहाँ पर कि इसमें तेरा लेना देना नहीं है, लगता है यहाँ पर जो है तेरी उंगली को तोड़ना ही पड़ेगा, टेढ़ी करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसी वक्त बुला लेता अपनी लू को, समन कर लेता, वो भी आ जाती है, आपको सर्व करने के लिए मैं आ चुकी हूँ माई लॉर्ड। तो जैसी वो समन होती है ना, अपनी जो निको होती है काफी ज्यादा हैरान होती है, आखिर ये कौन सा क्रीचर है जो कि यहाँ पर हावरन ने मेरे लॉर्ड ने यहाँ पर समनिंग किया। भाई ये जो पावर थी समनिंग करने की काफी ज्यादा कमाल की थी, मेरा लॉर्ड काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उन्होंने इस तरह के यहाँ पर क्रीचर को समन कर दिया। आप उस यहाँ पर क्रीचर को समन होते हुए देख, यहाँ पर ऑर्क लीडर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, हमारा यहाँ पर जो ऑर्क स्लेव है काफी ज्यादा है, तुम लोग हमारा क्या ही उखाड़ पाओगे, बहुत ही गुस्से में होता है। लेकिन उसी वक्त वही अपना यहाँ पर जो आंसू वगैरह का अटैक करती है, आंसू का बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ इल्यूजन का अटैक करती है। जैसे ही इल्यूजन का अटैक करती है वो लेवल 3 के जो म्यूटेंट बीस्ट होता है ये ऑर्क लीडर, उसी के ऊपर कुछ होने लग जाता है, यहाँ तक कि उनके जो टीममेट होते हैं ना उसके स्लेव उनके ऊपर भी होने लग जाता है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप की जानें निकालने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारते जा रहे होते हैं क्योंकि उसने इल्यूजन में गिरा दिया होता है। और जैसे ही वो इल्यूजन में गिरता है ये ऑर्क लीडर होता है, ये भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता, घुटनों में आता है, ये कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर रो क्यों ना, अजीब सा, ये कैसी डिस्टर्बिंग यहाँ पर चीज है जो कि मुझे यहाँ पर अपने आप को मारने पे और सरेंडर कराने पे यहाँ पर मजबूर करे। नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और अगर मैं इसके यहाँ पर चाल में गिर गया फिर मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। तो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और उसके जो चंगुल से छूट जाता है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं पावरफुल ऑर्क होता है, तो आसानी से यहाँ पर उसके इल्यूजन से छूट जाता है। जैसे ही छूटता है ना एक घुटना यहाँ पर उसको लगता है उसके मुंह के नीचे, तो मुंह से यहाँ पर ब्लड निकल आता है। तो ये और किसी ने नहीं बल्कि अपना मेकअप ने मारा होता है। वो भी कहता है भाई तू ऑर्क लीडर हो गया, क्या हो गया, तू इसके इल्यूजन से निकल गया तो क्या हुआ, लेकिन तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। बड़ी स्पीड को यूज करते हुए उसने मारा होता है, वो काफी अच्छा खासा डैमेज दिया होता है उसको। और अपना हावरन यहाँ तक नहीं रुकता, जैसे यहाँ पर ये नीचे गिरने वाला होता है एक लात घुमा के डायरेक्ट उसकी छाती में लात मारता है, तो वो उड़ते हुए ऊपर जा रहा होता है। और जैसे ही ऊपर जा रहा होता है यहीं पे भी नहीं रुकता, अपने पास से वो यहाँ पर स्टॉर्म टाइप के अटैक को निकालता है जिसमें से उसके जो क्लॉथ है क्लॉथ में से काफी ज्यादा चमगादड़ निकलते हैं, उसका अटैक कर देता है उसके ऊपर। लेकिन वो और भी ऐसा वैसा नहीं है भाई, पावरफुल है। वो कहता है टॉप नॉच क्वालिटी का मैंने यहाँ पर चीजें रखी हुई है, ऐसे कैसे तू यहाँ पर मुझे हरा सकता है। तो यहाँ पर बैट से फाइट करने लग जाता है, अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। और आगे से लीडर बोल देता है अगर तेरे अंदर इतना तप्पड़ है ना तो आ मेरे साथ यहाँ पर अकेले में फाइट कर, ये चमगादड़ों को अपने पास से हटा ले, मेरे पास से हटा ले। ये सुन के हमारे मेकड़ों को गुस्सा आता है, वाह यार तू यहाँ पर आया अपने मेरे विलेज में आने के बाद अटैक करवाया अपने यहाँ पर स्लेव से, अब यहाँ पर कह रहा 1-to-1 मेरे साथ फाइट कर, भाई तू बहुत ही बेशरम है, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसी वक्त अपनी जो ल्यू होती है वो अपनी आवाज का अटैक करती है जिसको हम यहाँ पर अल्फा ओल्ड नाम की आवाज बोलेंगे, और लविंग लाइट प्रोजेक्शन लाइट का ऐसी कोई नाम होता है इसका, नी को यहाँ पर अटैक करती है। इन दोनों का अटैक यहाँ पर सीधा जाता है और यहाँ पर जो ऑर्क लीडर होता है उसको जाके लगता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब वो ऑर्क ब्लास्ट से जब हटता है उसकी अच्छी खासी बैंड बच चुकी होती है और नीचे की तरफ गिर होता है। नीचे अपना हावरन बोलता है मैं ऐसे कैसे यहाँ पर तुझे इस तरीके से प्यार की मौत मार सकता हूँ, बड़े ही कुत्ते की मौत तुझे यहाँ पर मैं मारने वाला क्योंकि तूने हमारे बंदे के ऊपर मेरी लड़कियों के ऊपर अटैक किया। अपनी यहाँ पर जो वाटर की एबिलिटी का यूज करता है वही ब्लड वाटर का यूज करता है और यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लेड बना के उसके अंदर ही घुसा देता है, हवा में यहाँ पर घुसा के रख देता है और वो बंदा उधर ही यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। और जैसे ही दम तोड़ता है हमारा मेकअप वहां से जाते हुए कहता है 2 स्ट्राइक में मारा गया क्योंकि तू काफी ज्यादा कमजोर था मेरे सामने। ये तो गलत बात है ना, वैसे भी यहाँ पर ये कॉम्बैट का रूल है, वो भी ट्रू रूल, अगर तुम पावरफुल हो ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक पाओगे, नहीं हो तो 2 ही यहाँ पर एक ही स्ट्राइक में मारे जाओगे। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आया था आपको यहाँ पर जो और को मारने के जो लीडर बोल रहा हूँ वो स्किल वगैरह पॉइंट वगैरह आपको मिलते हैं। हमारा मेकअप लड़कियों से कह रहा था मुझे बताओ इंजरीज वगैरह ज्यादा तो नहीं है ना, निको कह रही थी ना लोड यहाँ पर आपने काफी अच्छे से मामले को संभाल लिया, हमारा यहाँ पर जो विलेज है वो सेफ हो चुका है और छोटी मोटी इंजरी से वो लड़कियां खुद ही हैंडल कर देगी। अब लड़कियां दीवानी, वो कहती वाओ
यहाँ पर हमारे लॉर्ड कितने सारा कमाल के भाई हावरन यहाँ पर हावरन सामा बोल रहे होते हैं, मैं तो इनको लॉर्ड ही बोलूंगा क्योंकि अपना मेकर इनका लॉर्ड ही है। तो काफी यहाँ पर खुश होते हुए कहती है, ब्लश कर रही होती है, हमारे पास तो रिपेयर करने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी है, बॉडी से हम लोग कर सकते हैं और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद ल्यू की यहाँ पर तारीफ करता है, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ पर समन किया लेकिन तुम्हारा काम देखने के बाद यहाँ पर वर्दी है तुम्हें बुलाना, काफी अच्छे तरीके से तुमने मामले को समझा लिया और मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया। आप अपनी तारीफ यहाँ पर सुन के काफी जरा ब्लश कर रही होती है, ब्लश करते हुए कहती नहीं नहीं ये तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मैं आपको सर्व कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक आपकी सर्वेंट ठहरी और सर्वेंट का काम होता है लॉर्ड को खुश करना, आप मुझसे यहाँ पर जो भी करवाएंगे मैं चुपचाप करूंगी। देखो यहाँ पर ये ना रोते हुए कितनी ज्यादा सुंदर लगती है, रोते हुए बड़ी अजीब लगती है। अब जैसे इसने ये बोला होता है आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अपना हावरन वो है तो ठरकी, वो कहता आओ फिर मेरे साथ, मुझे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी तुम्हें या तो इम्पोर्टेंट कुछ करना। वो कहती है मैं आती हूँ। आप कुछ टाइम बाद आते हैं जो कि उसके साथ यहाँ पर वो सब कर रहा होता है, मतलब वो सब तो नहीं बता पाएंगे लेकिन वो जो उसका ब्लड होता है ना वो यहाँ पर निकाल रहा होता है। अपना मेकर जैसे निकालेगा उसको पॉइंट वगैरह मिलेंगे, उसकी यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम होता है ना तो फर्स्ट टाइम पे उसको एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह मिलते ही मिलते हैं। तो अब ये भी यहाँ पर ऑर्गेजम मजे लेते हुए कहती है कि आपने मुझे लास्ट टाइम यहाँ पर टॉर्चर किया था, वो भी उस स्टेट में उस वेपन के साथ, लेकिन आप यहाँ पर मुझे इस बार बाइट कर रहे हो, ये बहुत ही मुझे अजीब लग रहा है, ना ही मुझे जाने दे रहे हो। क्या यही वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि आप मेरे साथ ये सब करना चाह रहे थे? क्या सेटिस्फाई हो आप यहाँ पर ये सब करके मेरे साथ? यार छोड़ो, आप मेरे लॉर्ड हो, इसमें दर्द तो मुझे काफी हो रहा है लेकिन आपके लिए तो कुछ भी। उसी वक्त यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर जो ल्यू है उसकी यहाँ पर लॉयल्टी 50% हो जाती है और पॉइंट वगैरह भी उसको काफी ज्यादा मिल जाते हैं। वो कहता है नहीं यार अजीब चीजें नहीं है, मुझे यहाँ पर ये डेली करना पड़ता है क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, वैम्पायर के लिए ये सब यहाँ पर डेली का काम है और मुझे रोज यहाँ पर न्यू लड़की के साथ ये सब करना ही पड़ता है, तो इसमें अजीब मेरे से लगने वाला ऐसा कोई बात नहीं है। और एक मिनट, तुम्हारे यहाँ पर जो फेस का एक्सप्रेशन है काफी जरा अजीब है, आप मुझे ये मत बताना कि तुम्हें खून की कमी है, अगर खून निकालू तुम्हें यहाँ पर काफी दर्द होगा और यहाँ पर मारी जाओगी। तो ल्यू आगे से झुकते हुए कहती है नहीं मैं यहाँ पर जो है ऐसी बात नहीं करना चाह रही, बल्कि जिस दिन आपने मुझे हराया था उसके बाद मेरी बॉडी काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, जिसकी वजह से जब जब आप मुझे यहाँ पर बुलाते हो और मेरा जो माइंड है वो उस तरीके से वही चीजें यहाँ पर सोचता है। लास्ट टाइम पे जब मेरे साथ हुआ था मेरी बॉडी काफी ज्यादा कांपने लग जाती है और सेंसिटिव हो जाती है, तो यही चक्कर है जब भी मैं यहाँ पर ऐसी हरकतें कर पा रही हूँ और मुझसे यहाँ पर रहा भी नहीं जा रहा। जब जब आप मुझे बुलाओगे मेरी यही हाल होगा और ये सब करोगे मेरा यही हाल होगा। अब तो मुझसे यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर प्लीज जाने दीजिए लॉर्ड, क्योंकि उसकी छूट रही होती है भाई, वो जाने की कर रही होती है। हमारा मेकर बोलता है जाओ यार जाओ तुम जा सकती हो, तो वो चले जाती है। तो अब हो जाती है रात तो क्यों यहाँ पर एक पूल होता है, पूल के अंदर अपनी ये निको के साथ उसकी यहाँ पर कोई लड़की होती है जो कि अपने मेकर की सबऑर्डिनेट, वो भी यहाँ पर मजे से नहा रही होती है। लेकिन निको यहाँ पर कह देती है यहाँ पर जो हावरन है हमारे लॉर्ड, उन्होंने यहाँ पर विलेज को बचाया, आखिर हम लोग रिपेयर कैसे करें उनको? तो आगे से ये आंसर देती दूसरी वाली, ये तो सिंपल सी बात है, बस तुम्हें अपनी बॉडी के साथ यहाँ पर रिपेयर करना होगा, जल्दी से जाओ अपने लॉर्ड के साथ मजे कर लो, ये तुम्हारी यहाँ पर सिंसिनेरिटी होगी और ऑनर फील होगा हमको तो काफी ज्यादा। ऑनर यहाँ पर जो है मास्टर हमारे लॉर्ड, उनको भी कोई इतना बुरा नहीं लगेगा। तो ये बात सुन के वो भी कहती है यार मैं क्या बताऊं, वो तो सिर्फ बैटल होती है, बैटल के अंदर मेरे अंदर इंटरेस्ट कर लगते हैं और बैटल के बीच में मेरे साथ वो सब करने की ट्राई करते हैं। लेकिन अगर दूसरी बात रहे तो उनके साइड में यहाँ पर एक तो ल्यू है, ल्यू नाम की और ली नाम की यहाँ पर दो लड़कियां, एक तो यहाँ पर ह्यूमन लीडर है और दूसरी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से समन हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझसे भी ज्यादा, और मुझे वैसे भी यहाँ पर जो मैन वुमेन के बीच में यहाँ पर क्या क्या सब होता है उसके बारे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो वाकई में मैं यहाँ पर खुश कर पाऊंगी इनको या तो फिर कोई और है जो कि खुश कर पाएगा? तो दूसरी बोलती बस इतनी सी बात है भाई, हम लोग यहाँ पर जो है ना एक सख्त बस है, तो हमारी जो स्किल है वो सेड्यूस करने वाली भी, सेड्यूस करो, मास्टर के क्लोज चले जाओ। वैसे भी तुम काफी ज्यादा घबरा रही हो कि मास्टर का तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस सेड्यूस करो। वो कहती मैंने काफी टाइम बाद यहाँ पर जो है मतलब काफी टाइम में यहाँ पर सेड्यूस करने की ट्राई करती हूँ लेकिन ये काम नहीं आता। सामने से दूसरी वाली लड़की वो लेती है सिंपल सी बात है, मेरे पास एक और तरीका है जिससे यहाँ पर जो मास्टर है वो तुम्हारे शाम को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, तुम यहाँ पर जल्दी से अपना शावल को उतार लो, मैं यहाँ पर कुछ करती हूँ। और जैसे यहाँ पर निको उतारती है आखिर तुम क्या करने वाली हो, तो उसका जो पेट होता है ना उस पर कुछ करने लग जाती है और निको वो ऑब्जेक्ट को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है तुम वैसे भी हमारी जो यहाँ पर रेस है ना इसके अंदर कॉम्बैट पावर में हम सबसे ज्यादा आगे हो, फाइट वगैरह में लगी रहती हूँ, ना कि हमारी यहाँ पर स्किल के पास। जबकि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसकी मदद से यहाँ पर एक तुम ट्रू सक्स बक्स बन चुकी है। अब आते हैं हम लोग अपने मेगडे की तरह, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग करते हुए कहता है ये जो विनर पार्ट है, ये जो माना कंजप्शन है ये काफी ज्यादा हाई है और मुझे यहाँ पर जो राइस करवाना अपनी कॉम्बैट लिमिट को बढ़ाने के लिए मुझे रिकवर करने होंगे अपने स्पिरिट पॉइंट।
बाद अब यहाँ पर स्किल्ड पॉइंट को रिकवर करने के लिए फिजिकल एट्रीब्यूट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक्सट्रीमली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जब भी मैं यहाँ पर सब चीजों को बढ़ा पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त गेट के बाहर कोई आ जाता है टक टक करते हुए और डायरेक्ट यहाँ पर सीधा अंदर भी आता है। ये हो गई बल्कि नीको होती है। नीको अपना चार्म को रिलीज करते हुए कहती है, मास्टर मैं आ चुकी हूँ, आपकी यहाँ पर हेवन सर्वेंट आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए आई है, क्योंकि आपने मुझे बचाया था ना हमारे विलेज को। अब वो ट्रेनिंग करके हट चुका होता है, यहाँ पर पहुंच रहा होता है अपने जो पसीना वगैरह को। वो कहता है, नीको लगता है तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, आखिर किस चीज को लेकर तुम इतना ज्यादा यहाँ पर उछल रही हो। वो जैसी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी को देखती है काफी ज्यादा दीवानी बन जाती है। वो यहाँ पर जो है ना मतलब ब्लश करने लग जाती है, उससे रुका नहीं जाता। अब यहाँ पर मुझसे नहीं रोका जाएगा, मुझे यहाँ पर जो मास्टर की इज्जत को लूटना ही पड़ेगा। उसी वक्त यहाँ पर जो टावल लिया होता है उसको भी यहाँ पर गिरा देती है और जैसी टावल को गिराती है अपने सामने उसका यहाँ पर नंगा देखे अपना मेक अप होता है, ये क्या हुआ, आखिर तुम क्या करने वाली हो। तो उसका यहाँ पर जो चार्म जो लगाया हुआ होता है ना उसने जो कि सब्स बक्स का जो भी यहाँ पर उसने लगाया हुआ होता है मार्क, वो भी एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है। सिस्टम कह रहा होता है, भाई लस्टफुल डिजायर से लड़की भरी पड़ी हुई है, अब ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, कैसे भी करके आपको इसके साथ रात को बिताना पड़ेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर उसी लड़की की तरफ जिसने वो मार्क लगाया हुआ था। वो कहते डैम यार मैं तो भूल ही गई, मैं एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज बताना उसको भूल ही गई थी यार, मैंने उसके ऊपर मार्क तो लगा दिया नीको के ऊपर। अगर वो जो लस्टफुल मास्क है वो एक्टिवेट हो गया और जिस टारगेट के ऊपर वो एक्टिवेट हुआ है उस टारगेट ने यहाँ पर फेल कर दिया, तो जो ओनर है जिसने यहाँ पर ये लगाया हुआ अपनी बॉडी में उसको सफर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ी होगी। शिट यार ये मैंने क्या कर दिया। वो पानी के अंदर छुपते हुए कहती है, आई होप कि यहाँ पर जो ब्लड डीमन गॉड है हमारे यहाँ पर लॉर्ड, वो नीको के साथ यहाँ पर वो सब कर ले जिससे यहाँ पर नीको को और कुछ यहाँ पर ऐसा असर ना पड़े। आखिर मैं क्या करूँ यार, अगर वो नहीं हुआ तो मामला खराब हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर रूम के अंदर, वो देख रहा होता है। वो कहता है, क्या एक मिनट, तुम्हारे यहाँ पर जो पेट है उसके ऊपर ये निशान कैसा है। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके नीको बोलती है, मेरी बॉडी पूरी की पूरी गर्म हो रही है, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं काफी जरा यहाँ पर जो हॉट सा फील कर रही हूँ। अब वो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कहते हुए, मास्टर मेरी हेल्प कीजिए, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब उसकी बात सुन के हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर समझ आता है। वो कहता है, अरे यार मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ चुका हूँ, यहाँ पर एक चप्पी दे दो। तो उसको प्यार से चिपका लेता है, ये कहते हुए डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ पर इस स्टेट से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें यहाँ पर इस स्टेट में रहने से तुम्हारी जो तकलीफ है और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। वो भी अपने साथ वो सब करने की परमिशन दे देती है और दोनों यहाँ पर आपस में लग जाते हैं, गहरी सी किस करते और रात भर यहाँ पर जो करते रहते हैं। करते करते यहाँ पर सुबह हो जाती है। अपनी जो नीको होती है उसकी आंख खुलती है। वो आंख खोलते हुए कहती है, एक मिनट, ये मेरी बॉडी से यहाँ पर ऑरा किस टाइप का निकल रहा है और वो कैसी फीलिंग थी जो कि मेरे अंदर यहाँ पर जो ग्लो हो रही थी, मतलब बाहर आने की कर रही थी। और जब वो सही से देखती है ना, ये जो ऑरा निकल रहा होता है लेवल अप का होता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है इस चीज की, मैंने कभी भी ऐसा मतलब कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया जिस तरीके से यहाँ पर मेरा लेवल अप हुआ। एक मिनट, मतलब मास्टर के साथ वो जो लास्ट नाइट मैंने वो सब किया था, वो जो कांड वगैरह कपा कप वगैरह, उसकी वजह से तो नहीं यहाँ पर मेरा ये लेवल अप हो गया। ये तो मास्टर की बॉडी काफी ज्यादा कमाल की है जो कि यहाँ पर मेरा लेवल अप भी करवा दे। तो नीको को ये भी पता लग जाता है वो जो लस्टफुल मार्क था वो सही तरीके से यूज नहीं हुआ। हाँ, उसका यहाँ पर असर था, वो फेल हो चुका था, लेकिन मास्टर ने यहाँ पर मेरी कैसे भी करके हेल्प कर ली, तो दीवानी बन जाती है और भी ज्यादा। और सिस्टम में यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है, अपना मेकर की आंख भी खुल जाती है ये यहाँ पर नोटिफिकेशन को देख के। तो सिस्टम में लिखा हुआ होता है यहाँ पर जो ब्लड डीमन एसेंस है ना, वो यहाँ पर काम किया है और वो जो नीको है, नीको का लेवल अप होता है लेवल 4 की वहाँ पर 20 बन जाती है, लेवल 4 के अभी लो लेवल पे। अब अपने यहाँ पर जो एसेंस को इस तरह से यूज होता हुआ देख के काफी ज्यादा शौक में होता है, क्या यहाँ पर एडवांस लेवल में चले गई, अरे मेरे यहाँ पर जो एसेंस है वो इस तरीके से काम करता है। वो कहता है, या आपका यहाँ पर जो एसेंस है वो इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन जिसकी यहाँ पर लॉयल्टी वो 100% जा चुकी है, सिर्फ उसी के ऊपर ये काम करेगा। जब आप यहाँ पर उसके साथ सोओगे 100% जाने के बाद, जब भी यहाँ पर उसका फायदा वगैरह होगा और आपका एसेंस यहाँ पर उसके अंदर जो जाएगा और इसका यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो कहता है, बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था ये। भाई वो पूरा सदमे में चले जाता है, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेवल 4 तक। देखो यहाँ पर लेवल होते अलग होते हैं, ये लेवल जो पावर का है वो अलग है और दूसरे यहाँ पर जो सिस्टम के वो अलग है, तो इसके एट्रीब्यूट के भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये अभी लेवल 4 की बात कर रहा होता है, साला इसने तो मुझे भी सरपास कर दिया, अरे ये तो धोखा है। मैं यहाँ पर मेहनत करूँ लेवल अप करने का, एट्रीब्यूट बढ़ाने का, अपनी पावर बढ़ाने का, लेकिन सो के यहाँ पर उसकी बढ़ गई, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। अब नीको यहाँ पर मास्टर की देखती है और वो खुश नहीं होती। वो कहती है, एक मिनट, यहाँ पर आपके फेस से ऐसा लग रहा है कि लास्ट नाइट जो मैंने आपके साथ किया उससे आप यहाँ पर खुश नहीं हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, आप मेरे साथ यहाँ पर वो सब करने के लिए खुश नहीं थे। वो कहते नहीं, तुमने लास्ट नाइट जो किया वो खुश हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो भी ब्लश करते हुए कहती है, मैं आपका जो सर्व करने के रेडी हूँ, आप यहाँ पर जब चाहे अब कर सकते हैं और ये बड़ी ऑनर की बात रहेगी और आपसे मैं आपकी हूँ, कम्प्लीटली
वाली आपकी बन चुकी हो। अब डेली मिशन भी आ जाता है जो कि यहाँ पर हर टाइम आता रहता है। अब मिशन वही होता है कि फ्लैश ब्लड को यहाँ पर जो है आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, और जब भी यहाँ पर आपका मिशन वगैरह कंप्लीट होगा, वो कहता है अरे यार विलेज के अंदर तो कोई ऐसी लड़की बची भी नहीं है, क्या मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आज सुनो ना, यहाँ पर जो लड़की बची हुई है यहाँ पर कोई ऐसी वैसी जो कि फ्लैश ब्लड की हो, जिसके साथ मैंने अभी तक कुछ किया ना हो, ना कि उसके जो ब्लड को मैंने कंज्यूम किया हो। निको कहती है अभी के लिए तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर वो जो और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, उनकी क्लैन के अंदर यहाँ पर लड़कियां भी होगी, तो वो लोग यहाँ पर सामान लेके जाते हैं, लड़कियों वगैरह को लेते हैं, उनके साथ यहाँ पर एंजॉय वगैरह करते हैं। और की यहाँ पर ही लड़कियां होती है, और सारा यहाँ पर जो मैजिक वगैरह वेपन वगैरह हो गए उन्हीं की क्लैन में होगा, उनके पास वो लड़कियां वगैरह है, तो हो सकता है वो आपके काम आ जाए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर, कहीं से फॉरेस्ट तो मुझे लग नहीं रहा, यहाँ पर उसी क्लैन के अंदर आते हैं जहाँ पर वो सारी की सारी और लड़कियां होंगी। तो वो आते हुए कहता है अच्छा ये है वो और कैंप। हावरन कहता है यहाँ पर लोग हम लोग आ गए, इन्होंने हमारे विलेज के ऊपर अटैक किया, अब बारी आ चुकी है तुम्हारे न्यू लेवल की पावर को यहाँ पर गेन करने का, तुम दिखा दो यहाँ पर तुम्हारे न्यू लेवल में कितनी ज्यादा पावर है। अब उसकी बात सुन के यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी कहती है आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अपना जो हावरन होता है कह देता है लड़कियों को छोड़ देना, लड़कों को खत्म कर देना। तो पावर को रिलीज करते हुए कहती है मास्टर मैं समझ चुकी हूँ मुझे यहाँ पर क्या करना है। अपने 4th लेवल की पावर को निकालते हुए मन में सोच रही होती है मास्टर ने यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है जिससे मैं यहाँ पर बदला ले सकती हूँ और मास्टर का और भी ज्यादा यहाँ पर क्लोज आके उनका दिल जीत सकती हूँ, मुझे डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब वो आसमान में जाके अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है, और होते हैं यहाँ पर जो लड़के होते हैं और वाले, उनका ध्यान आसमान की तरफ चले जाता है, वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है सबको जल्दी से यहाँ पर सरेंडर कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आती, ये अपनी पावर को रिलीज करते एक अटैक उनकी तरफ भेज देती है, और धीरे धीरे करके वो अटैक आता है और पूरा एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर गोला जो कि यहाँ पर स्पीड बॉम्ब ही समझ लो गोकू वाला, उसको यहाँ पर इसने चला दिया होता है। अब उनकी सच्ची खासी यहाँ पर धजियां उड़ चुकी होती है, इसकी पावर को देख के वो भी कहता है वाओ यार ये तो यहाँ पर जो लू है ना उससे भी कई गुना यहाँ पर पावरफुल बन चुकी है। वो अलग बात है, वो रो रो के यहाँ पर टारगेट को यहाँ पर डिफीट करती है, और ये यहाँ पर सीधा घुस के कॉम्बैट पावर को यूज करते हुए जैसे जैसे यहाँ पर मेरे फॉलोवर्स पावरफुल होते रहेंगे और ये एनिमीज को हराते रहेंगे, मुझे इतना ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता रहेगा। हाँ वो अपने मेगडा को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा होता है क्योंकि ये उसी की फॉलोवर होती है, ये मारेगी तो यहाँ पर इसको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अब अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, उसी गड्ढे के बीच में अपनी होती है यहाँ पर निको यहाँ पर बोलती है चलो यार अब बच्चे कुछ यहाँ पर जितने भी होंगे उनको मैं खुद संभालूंगी, तुमने हमारे विलेज के ऊपर अटैक किया था लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गई, तुम लोगों की हड्डी तो बहुत होगी लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, एक एक को चुन चुन के मारूंगी, ये मैं यहाँ पर मास्टर है, ये मास्टर के नाम होगा पूरा का पूरा एरिया। अब उन और को भी गुस्सा आया था, वो कहते बस यार कब से देख रहे हम लोग अटैक करी जा रही है बिना किसी यहाँ पर रीजन के, तू तो साली गई वहाँ यहाँ पर रीजन मांग रहे हैं। तो उसी वक्त यहाँ पर डंडा वंडा लेकर आते हैं, अटैक करने के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर मुंह पकड़ के आपस में जोड़ डालती है कहते हुए साले नल्ले किधर के तुम लोग मेरे हाथ से गए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत ही गुस्सा आया हुआ मुझे, अपनी पावर को रिलीज करी होती एक वेपन को बना लेती है अपनी पावर को यूज करते हुए, जैसे उसने कोड़ा टाइप का यहाँ पर अपनी एनर्जी से वेपन बनाया होता है, आसमान में जा रही होती है। आसमान में जाते हुए कहती है आओ सालो एक एक करके आते रहो और मरते रहो। तो वो सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं और कोड़े को चलाना स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वो यहाँ पर मारती जा रही होती है एक्सपीरियंस पॉइंट की यहाँ पर बारिश हो जाती है। अपना मेगडा काफी ज्यादा खुश होता है, वाह यार मेहनत वो कर रही है, यहाँ पर फल मुझे मिल रहा है, बड़ो 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 बिसी यहाँ पर सारों को खत्म कर दो, मुझे यहाँ पर लेवल अप बढ़ाने दो। अब उसने काफी लोगों को यहाँ पर मार दिया होता है जिसकी मदद से हमारा मेगडा की यहाँ पर एक स्किल अनलॉक होती है नाइट एफिनिटी। यहाँ पर रात को जब चाहे यहाँ पर जैसा भी इन्वायरमेंट होगा, नाइट होगी या दिन होगा, वो अपनी स्पीड को यहाँ पर बढ़ा पाएगा 13% से, और यहाँ पर अटैक वगैरह भी बहुत ज्यादा तेजी से कर पाएगा, जिसमें इसकी यहाँ पर जो मैक्स एचपी वगैरह भी हो जाएगी कुछ ही सेकंड में। अब उस स्किल को देख के हमारा मेगडा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है वाह यार क्या स्किल मिली है, नाइट को तुम्हें यहाँ पर पूरा वैम्पायर की तरह फाड़ फूड़ के रख दूंगा इस स्किल को यूज करते हुए। रियल वैम्पायर नाम की मुझे एक स्किल मिल चुकी है जो कि मुझे एकदम रियल और खतरनाक वैम्पायर बनाती है। अपनी को यहाँ पर खड़ी हुई होती है, उसने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया होता है, मारते हुए कहती है बस तुम लोगों में इतनी ही पावर थी हाफ, और जल्दी से यहाँ पर निकलो और मुझसे फाइट करो क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई। और फाइनली लड़की होती है वो निकल आती है, वो कहती है बस बहुत हो गया, तूने हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मर्दों को मार दिया लेकिन अब तू बिल्कुल नहीं बचने वाली। जब ये यहाँ पर बाहर निकलती है इसी का यहाँ पर वेट होता है, ये हमारा मेगडा इसको शिकार बना लेता है। डायरेक्ट पीछे आते हुए कहते हैं फाइनली तू यहाँ पर आ गई, मैं तुझे ही यहाँ पर पकड़ना चाह रहा था। तो वो पसीना पसीना उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, अपना मेगडा यहाँ पर दांत निकाल के उसको काट लेता है। तो जैसे ही वो काटता है डेली मिशन उसका कंप्लीट हो जाता है, उसको ऑब्टेन स्ट्रेंथ 1 मिल जाती है, और कुछ टाइम बाद उसने यहाँ पर काफी ज्यादा और लड़कियों को पकड़ लिया होता है। अब निको भी वहाँ पर आ जाती है, अपना मेगडा उसकी तारीफ करते हुए कहता है वाह यार तुम्हारी लेवल 4 की पावर तो तुम्हें
हमें काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं आप ही की देन है, जो आपने यहाँ पर किया था उस सब की वजह से मेरा काफी ज्यादा फायदा हो गया। तो हाउलर कहता है हाँ वैसे भी तुम्हारे वो जो एरो वाली पावर है उसको तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बनाना पड़ेगा। अभी के जो करंट तुम्हारा माना है उसकी हेल्प से तुम यहाँ पर बढ़ा सकती हो। और बात रही यहाँ पर ये प्रिजनर की, इनको विलेज में लेके जाओ, यहाँ पर टाइम टू टाइम मेरे को जरूरत पड़ेगी इन लोगों की डेली मिशन कंप्लीट करने के लिए। वो कहते ठीक है मैं यहाँ पर इनको लेके चले जाऊंगी, प्रिजन बना दूंगी। मैन कटर को ये तो पता होता है इनका जो अपीयरेंस है, शक्ल वगैरह वो इतनी बेटर भी नहीं है जो कि यहाँ पर मैं इनके साथ वो सब यहाँ पर मतलब ब्लड वगैरह इनका कंज्यूम करूँ। लेकिन यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन में यहाँ पर डेली मिशन आपको मिलेंगे, उसके लिए मुझे इनका यहाँ पर ब्लड वगैरह 30 दिन तक यहाँ पर जो करना ही पड़ेगा, मतलब अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। और 30 लड़कियां यहाँ पर मिशन तो मेरा 30 दिन तक आराम से हो जाएंगे। अब उससे फाइट करते करते ना यहाँ पर निको को एक जो मोती मिल चुका होता है, काफी ज्यादा रेयर मोती इसको लग रहा होता है। ये आइटम यहाँ पर डिसाइड करती है कि मैं मास्टर को ऑफर करूंगी। तो यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपके यहाँ पर जो फॉलोवर है उसने एक रेयर आइटम को यहाँ पर जो फाइंड किया और ये मैजिकल ब्रीथ पिल है। वेल इसको खा के ना हमारा मेकर अपनी वैम्पायर एनर्जी को यहाँ पर जो हाइड कर पाएगा और ये जो माना है इसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। बस यही यहाँ पर इस पिल का काम होता है। पकड़ते हुए कहता है अच्छा तो इसका ये काम है, अरे यार मैं तो फिर सिटी में जा सकता हूँ ना, सिटी जे में, सिटी में जाके यहाँ पर जो भी मेरा काम होगा यहाँ पर जाके मैं कर सकता हूँ फिर आराम से। वाह ये तो अच्छा हो गया, मुझे ये पिल यहाँ पर खा लेनी चाहिए। तो खा लेता है, वो सारी मेमोरीज को याद आने लग जाती कैसे यहाँ पर वो जो लीडर था उसने धोखा दिया था, सांप के आगे फेंक दिया था मुझे चारा बना के। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं सिटी जे में यहाँ पर सिटी में जाऊँ और वहां जाके यहाँ पर बदला लो। मेरी जो पावर है अभी के लिए काफी उससे लिपटने के लिए, तो ठान लिया होता है इसने बदला लेने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे की बारी होती है जहाँ पे ये काफी ज्यादा उदास होती है, कहते हुए मैंने कोई मिस्टेक कर दी है लॉर्ड कि आप हमें छोड़ के यहाँ से जाना चाहते हैं, प्लीज ना जाइए ना। वो कहते हैं ना 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 मैं यहाँ पर कोई भी तुमने मिस्टेक वगैरह नहीं करी है, मैं तो बस अपना जो पर्सनल मैटर है वो यहाँ पर निपटाने के लिए सिटी में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जब सिटी में जा रहा हूँ पीछे से यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और तो कुछ टाइम लगेगा मुझे, मैं यहाँ पर जैसे ही वो मिशन को कम्प्लीट कर लूंगा तब मैं आऊंगा। और उसको यहाँ पर सारी बातें समझा होता है, जब मैं यहाँ पर चले जाऊंगा तो मैं यहाँ पर जो 1 किलोमीटर सॉरी यहाँ पर 10 किलोमीटर का जो हमारा विलेज का आसपास है उसमें जितने भी मोस्टर वगैरह दिखे उनको साफ कर दो और ये तुम्हारे अंडर कमांड में रहेगी ल्यू को यहाँ पर छोड़ के मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। ये तुम्हारे यहाँ पर अच्छे से देखभाल कर लेगी, जो तुम ऑर्डर दोगे वो मानेगी। और तुम्हें जो फीमेल अगर मिले ना यहाँ पर फ्लैश ब्लेड वाली जो कि न्यू हो उसको यहाँ पर कैप्चर कर लेना। तो ये बात सुन के वो समझ आती है हमें छोड़ के नहीं जा रहे, काम से जा रहे। तो मैं यहाँ पर उनकी बात सुनूंगी और कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा मास्टर को कमीशन वगैरह पूरा करने के लिए। और जब हाउलन वहां से जा रहा होता है उसने सारी चीजें यहाँ पर बता दी होती है, अब उसका काम होता है यहाँ से जाना। वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो बताया वो कर लेना। जब वो यहाँ से चले जाता है ये यहाँ पर जो लड़की होती है लू कह रही होती है भाई क्या हो गया इनको, सिटी जे में आखिर कौन है ऐसा जिसके पास ये जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो अपनी निको होती है वो कह देती है मुझे नहीं पता, मैं मास्टर का जो माइंड है उसको पढ़ नहीं सकती, ना ही वो क्या सोच रहे हैं गैस कर सकती हूँ। तो अब रात का सीन हो जाता है, हम लोग यहाँ पर सिटी जे की तरफ देखते हैं। एक घर होता है, घर की लाइटें जल रही होती है और अंदर यहाँ पर ली होती है जिसने यहाँ पर जो है ऊपर मतलब नीचे यहाँ पर जो है अपना मेकड़े का कोट रखा हुआ होता है, ऊपर यहाँ पर होती है उसकी, और उसको काफी ज्यादा मजा हो रहा होता है अपना मेकड़े के यहाँ पर सेंट को सूंघ सूंघ के। और कह रही होती है अच्छा तुम्हारा नाम यहाँ पर हाउरेन है, हाउरेन ऐसे यहाँ पर बुला रही होती है प्यार से, मैं यहाँ पर याद रखूंगी तुम्हारे नाम को। हम लोग जब से यहाँ पर फॉरेस्ट में मिले ना, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ फॉरेस्ट से होके पूरे टाइम तक तुम्हें यहाँ पर याद करती रही हूँ, पता नहीं हम लोग की कब यहाँ पर मुलाकात होगी। तो बस गाइस आज के लिए यहाँ पर इतना ही और इसके चैप्टर यहाँ पर पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके यहाँ पर लेकर आऊंगा इसके चैप्टर। और तुम्हें अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं और भी ज्यादा बेहतर कर पाऊँ अपनी एक्सप्लेनेशन को। तुम मुझे यहाँ पर गाइड वगैरह भी कर दिया करो यार। चुपचाप यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला, बस तुम यहाँ पर जो गाइड कर दो। अगर नेक्स्ट एपिसोड इसके होंगे तो मैं लेकर आऊंगा, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर रिलीज होने का टाइम रखूंगा और जब रिलीज होंगे ना तब यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा। और इससे यहाँ पर याद आया जो मैंने पहले वाली जो विलन वाली जो मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका यहाँ पर चौथा पार्ट में लेकर आया था, वो अभी के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ क्योंकि उसका एक चैप्टर रिलीज हुआ है। अगर इसके यहाँ पर 3-4 चैप्टर और रिलीज होते हैं तो मैं मर्ज करके आधे घंटे की बना के लेकर आऊंगा। और जो यहाँ पर पुरानी मानवा से उसको मैं धीरे धीरे करके लेकर आऊंगा, जरा होले होले सब्र कर जाओ। मुझे काफी टाइम लगता है, एक चैनल नहीं मेरा 2 चैनल है, दोनों को संभालने में थोड़ा टाइम लगता है, बनाने में थोड़ा वीडियो यहाँ पर टाइम लगता है, उसमें तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है। और यहाँ पर तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है मेरे चैनल की, इसके नीचे यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पर सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पे टैप करना, तुम लोग सेकंड चैनल पे पहुंच जाओगे। वहाँ तुम्हें अलग अलग न्यू मानवास देखने को मिल जाएगी, उनको भी यहाँ पर वॉच करो, अच्छा खासा वहाँ पर भी तुम्हें जो एंजॉयमेंट दिखेगी। तो फिर मिले
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।